अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सल्तनत उस्मानिया के 12वें सुल्तान मुराद सालिस के बारे में। मुराद सालिस 4 जुलाई 1556 को अनीसिया में पैदा हुए। सुल्तान सलीम सानी की वफ़ात के बाद 22 दिसंबर 1574 को मुराद सालिस 28 साल की उम्र में सल्तनत उस्मानिया के 12वें सुल्तान बने और आप इस्लाम के 91वें खलीफा थे। सल्तनत उस्मानिया के कानून और फतवे के मुताबिक आपने अपने 5 भाइयों को कत्ल करा दिया ताकि सल्तनत के इंतशार से बचा जा सके। सल्तनत संभालने के फ़ौरन बाद आपने शराब पीने पर पाबंदी लगा दी क्योंकि अवाम और फ़ौज में शराब नोशी का रुझान आम हो चुका था, लेकिन फ़ौज ने इस खबर को सुनते ही बगावत कर दी, इसलिए मजबूरन आपको ये पाबंदी हटानी पड़ी थी। और इससे आप लोग बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सल्तनत उस्मानिया की फ़ौज के अंदर किस कदर कमज़ोरी बढ़ चुकी थी और उनको शराब की जो लज्जत लग गई थी वो उनके लिए किसी बहुत बड़े ख़तरे से खाली नहीं थी। सुल्तान मुराद सालिस के दौर में जो लड़ाइयाँ पेश आईं उनमें उस्मानी फ़ौज को अहम और नुमायाँ कामयाबियाँ और फतूहात हासिल हुईं और साथ ही साथ दौलत उस्मानिया में बहुत ही बेशकीमती इजाफ़ा हुआ। इस वक्त की सबसे बड़ी जंग ईरान की जंग थी, जिसके सिलसिले 1577 से 1590 तक जारी रहे और 1576 में शाह तमस्सुब के इंतकाल के बाद उसकी वफ़ात पर जो तख्त और सल्तनत के लिए ईरान में फसादात हुए, सल्तनत उस्मानिया ने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया और लाला मुस्तफ़ा पाशा की क़यादत में एक फ़ौज को जॉर्जिया रवाना किया जो ईरान के बिल्कुल साथ की सल्तनत थी और कुछ दिनों की लड़ाई के बाद जॉर्जिया को फ़तह कर लिया गया। 1583 में उस्मान पाशा की सरबराही में एक लश्कर दागिस्तान रवाना हुआ और वो भी बहुत जल्द फ़तह कर लिया गया। इसके बाद अपने अगले हदफ के लिए करीमिया के शहर काफ़ी पहुँच गए और वहाँ के सरबराह ने जंग में उस्मानिया फ़ौज की मदद करने से इनकार किया था, इसलिए उससे मुकाबला किया और 1584 में इस जंग में वो मारा गया और उसके बाद उसके भाई उस्मान कराही को करीमिया की सरबराही मुकर्रर कर दी गई और उस्मान कराही का सर कस्तंतुनिया लेकर आया गया, जिस पर लाला की पजीराई की गई और इसका शानदार इस्तकबाल किया गया। इसके बाद उस्मान पाशा को 1,60,000 फ़ौज के हमरा तबरेज़ पर हमले के लिए भेजा गया और यहाँ ईरानियों को बहुत ही इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा और तबरेज़ उस्मानियों ने फ़तह कर लिया। इसके बाद सुल्तान पाशा तबीयत की ख़राबी की वजह से आगे न बढ़ सके, मगर ईरानियों और उस्मानियों के दरमियान बहुत सी छोटी मोटी जंगें लगी रहीं, जिसकी मुद्दत 6 साल रही। इसके बाद लाला उस्मान पाशा का इंतकाल हो गया और वो दफना दिए गए। लाला की वफ़ात के बाद जिस तरह सल्तनत उस्मानिया में एक बहुत ही बड़ी कमी पेश आ गई थी, क्योंकि लाला उस्मान वो मर्द मुजाहिद था कि जिस जंग में भी गया उस जंग को फ़तह कर लिया और वो इतने मजबूत उम्मीदवार थे कि सल्तनत उस्मानिया का एक बहुत ही बड़ा और अहम सिपाही समझे जाते थे। 1590 में जब शाह नवाज़ ईरान का नया हुक्मरान बना तो उसने सल्तनत उस्मानिया से सुलह कर ली, जिसकी रूह से जॉर्जिया, अज़रबैजान, तराबलस और ईरान के कुछ इलाके सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा करार पाए।